हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मिलिट्री पावर्स इन 2026। तो भाई 2026 की टॉप 10 हम मिलिट्री पावर्स इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। भारत कहां पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान का तो सुना है और रैंक गिर गया। भारत कहां पर स्टैंड कर रहा है, कितने पॉइंट्स ऊपर गए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे चर्चित मिलिट्री रिपोर्ट अभी नए ग्लोबल देश फायर कौन पावर से हैं? इंडेक्स 2026 का रिपोर्ट जारी हो चुका है। इस साल की रैंकिंग ने न केवल दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट बदली है, बल्कि डिफेंस बजट और सैन्य संसाधनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से देश दुनिया के टॉप 10 में बने हुए हैं और इस बार भारत की मिलिट्री रैंकिंग कौन से स्थान पर है, और क्या पाकिस्तान इस साल टॉप 10 में जगह बना पाया है या नहीं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 की रैंकिंग पर इटली है। ये दुनिया का 10वां सबसे शक्तिशाली देश है। इटली का डिफेंस बजट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार $37.3 बिलियन है। भले ही इटली के पास परमाणु हथियार न हो, लेकिन इसके पास 1,65,500 सैनिकों की एक बड़ी और कुशल सेना है। ये सभी जवान हर प्रकार के रक्षा उपकरणों के संचालन में निपुण हैं। इटली की सेना के पास 203 टैंक, 714 एयरक्राफ्ट, 88 फाइटर जेट और 352 हेलीकॉप्टर है। इसके अतिरिक्त इटली के पास 2 विमान वाहक पोत और 8 पनडुब्बियां हैं। इटली की सैन्य ताकत में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो नाटो का सदस्य देश है। इन्हीं सब वजहों से इटली यूरोप का एक प्रमुख सैन्य शक्ति संपन्न देश है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में 10वें स्थान पर है। दोस्तों, नंबर 9 पर जाने से पहले आपको बता दें कि इस साल भी पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल नहीं हो पाया है और उसकी रैंकिंग गिरकर 14वें स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में नंबर 9 पर है तुर्की। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने खास तौर पर सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त पहचान बनाई है। तुर्की के ड्रोन आज कई देशों के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा 4,81,000 रिजर्व सैनिक बल भी तुर्की की सैन्य ताकत को और मजबूत बनाते हैं। तुर्की का सैन्य बजट 2026 के ग्लोबल फायर पावर के रिपोर्ट के अनुसार $51.4 बिलियन है, जो उसे लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने में मदद करता है। तुर्की के पास कुल 1,101 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 201 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल है। कुल मिलाकर तुर्की अपनी मजबूत सेना, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रणनीतिक ताकत के दम पर दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर में अपनी जगह बनाए हुए है। नंबर 8 रैंकिंग पर है यूनाइटेड किंगडम। पिछले साल यह 6ठे नंबर पर था, लेकिन इस बार इसकी रैंक गिरकर 8 हो गई है। एक समय था जब दुनिया के आधे हिस्से पर ब्रिटेन का राज था। इतिहास का ये सबसे बड़ा साम्राज्य आज $3.6 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रभाव कुछ कम हुआ, लेकिन आज भी ब्रिटेन एक महाशक्ति है। सैन्य ताकत की बात करें तो ब्रिटेन का डिफेंस बजट ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार $88.5 बिलियन है। ये एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास ट्राइडेंट जैसे परमाणु प्रोग्राम, आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर और 1,41,330 प्रशिक्षित सैनिकों की फौज है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज और रॉयल फैमिली इसकी सॉफ्ट पावर का लोहा पूरी दुनिया में मनवाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के मामले में आज भी यूके का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं है। नंबर 7 की पोजीशन पर है जापान। दोस्तों, ताकतवर देशों की सूची में जापान का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही इनका क्षेत्रफल कम हो, लेकिन $4.1 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये दुनिया की 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 12.3 करोड़ की आबादी वाले इस देश की असली पहचान यहाँ के लोगों की देशभक्ति और अनुशासन है, जहाँ समय की पाबंदी एक धर्म की तरह मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी सारी ताकत हथियारों के बजाय टेक्नोलॉजी पर लगा दी। आज डिफेंस से लेकर बुलेट ट्रेन तक जापानी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि इनका संविधान इसे परमाणु हथियार रखने से रोकता है, फिर भी जापान का डिफेंस बजट 2026 के ग्लोबल फायर पावर के अनुसार $58 बिलियन है। जापान के पास करीब 2,51,500 एक्टिव सैनिक, 1,429 विमान और 23 अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं। इनकी असली शक्ति इसके आधुनिक हथियार और रोबोटिक्स में छिपी है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे शक्तिशाली देश बनाते हैं। नंबर 6 की रैंक पर है फ्रांस, जो पिछले साल 7वें नंबर पर था, लेकिन इस बार इनकी रैंक बढ़कर 6ठे नंबर पर आ गई है।
ये पश्चिमी यूरोप का वही ना, बड़ा ये तो- और शक्तिशाली देश है। अच्छा, इतिहास, किस पे? संस्कृति और सैन्य ताकत ये तीनों साथ का में संगम है। 6,43,801 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 6.8 करोड़ की आबादी वाले इस देश की जीडीपी लगभग $3.1 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। फ्रांस अपनी उद्योग क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। मशीनरी, ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इसके प्रमुख सेक्टर है। राफेल फाइटर जेट, जिसे भारत ने भी खरीदा है, फ्रांस की तकनीकी क्षमता का उदाहरण है। ग्लोबल फायर के मुताबिक $67.2 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ ये देश यूरोप की अग्रणी सैन्य ताकतों में गिना जाता है। 2026 में फ्रांस के पास करीब 2,64,000 एक्टिव और 43,444 रिजर्व सैनिक हैं। ये देश 290 परमाणु हथियारों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 परमाणु पनडुब्बियों और दुनिया भर में बने अपने सैन्य ठिकानों के दम पर वैश्विक स्तर पर 6 स्थान पर पहुंच चुका है। नंबर 5 दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। दुनिया भर में अपने ब्रांड्स और इंटरनेट स्पीड के लिए मशहूर ये देश सैन्य ताकत में भी किसी से कम नहीं है। उत्तर कोरिया से लगातार मिलते खतरों ने दक्षिण कोरिया को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा है। $1.71 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ ये एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2026 के ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक $44.8 बिलियन के रक्षा बजट वाला ये देश अमेरिका का करीबी सहयोगी है, जिससे इनके पास आधुनिक पश्चिमी हथियारों का जखीरा मौजूद है। दक्षिण कोरिया के पास 4,50,000 एक्टिव और 31 लाख रिजर्व सैनिकों की विशाल फौज है। इनकी वायुसेना में 1,540 एयरक्राफ्ट और जमीनी ताकत में 1,831 टैंक और 22 पनडुब्बियां शामिल है। साइबर वॉरफेयर में माहिर और हर वक्त एक्शन के लिए तैयार इनकी स्मार्ट आर्मी इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत बनाती है। नंबर 4 भारत। साल 2026 तक भारत जापान को पछाड़कर $4.19 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथ ही सैन्य शक्ति के मामले में भी 4th नंबर पर कायम है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे विशाल सेना है। भारत के पास 14,31,000 सक्रिय सैनिक, 10 लाख रिजर्व और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स की अभेद्य दीवार है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के मुताबिक भारत का डिफेंस बजट $109 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत के पास ब्रह्मोस और 5,000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अग्नि 5 जैसी घातक मिसाइलें हैं। साथ ही 2,183 एयरक्राफ्ट, 476 फाइटर जेट्स और 2 विमान वाहक पोत, 3913 टैंक और 18 पनडुब्बियां भारत को जल, थल और नभ में अजय बनाती है। सैन्य ताकत के साथ साथ भारत योग और कल्चर जैसी सॉफ्ट पावर में भी आगे है। अपनी बढ़ती जीडीपी और न्यूक्लियर पावर के दम पर भारत आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अहम धुरी बन चुका है। नंबर 3 चीन। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर चीन है, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। $19.23 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपनी इसी बेहिसाब आर्थिक ताकत के दम पर चीन ने 2026 के ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक $303 बिलियन का विशाल रक्षा बजट तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल ये आधुनिक हथियारों को बनाने और विदेशी तकनीकी कॉपी करने में करता है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20,35,000 सक्रिय सैनिक शामिल हैं। हवाई ताकत में इनके पास 3529 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1443 फाइटर जेट्स हैं, जैसे J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स और लंबी दूरी की DF-41 मिसाइलें शामिल हैं। चीन के पास करीब 500 परमाणु हथियारों का जखीरा भी है। समंदर में राज करने के लिए इनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 61 पनडुब्बियां मौजूद हैं। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य आधुनिकरण ने चीन को आज एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया है। नंबर 2 की रैंक पर है रशिया। दोस्तों, अमेरिका को सीधी टक्कर देने वाला अगर कोई देश है तो वह है रूस। मिलिट्री पावर में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति अडिग है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके प्राकृतिक संसाधन, खासकर तेल और गैस, जिसने इन्हें ऊर्जा बाजार का बादशाह बना रखा है। रूस का अनुमानित नॉमिनल जीडीपी लगभग $2.54 ट्रिलियन के करीब है और ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार $212 बिलियन के रक्षा बजट के साथ रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है। इनकी सेना में 13,20,000 सक्रिय और 20 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। रूस के पास 4,237 एयरक्राफ्ट, जिसमें 861 फाइटर जेट और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है और सबसे खास बात यह है कि रूस अपनी अधिकांश घातक तकनीक और हथियार खुद अपने देश में ही बनाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से रूस आज भी एक अजय महाशक्ति बना हुआ है। और आखिर में नंबर 1 पर है अमेरिका। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी सुपर पावर का ताज आज भी अमेरिका के पास है।
नॉमिनल $30 ट्रिलियन प्लस की जीडीपी के साथ ये आर्थिक रूप से ही नहीं ये तो बल्कि सैन्य ताकत में भी तैयारी दुनिया कर का रहा है। बॉस है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के मुताबिक अमेरिका का इसका डिफेंस एक बजट $200 बिलियन से 830 बिलियन ज्यादा डॉलर का है, ट्रिलियन को क्रॉस जो कर दुनिया रहा के है। बाकी ट्रम्प कह कई रहा है देशों के 1 कुल ट्रिलियन बजट से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास 13,33,030 सक्रिय सैनिक, 11 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। 1,791 फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक के साथ इनकी वायुसेना का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा 5,500 परमाणु हथियार, 70 सबमरीन और दुनिया भर में फैले सैन्य अड्डे इसे एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी हो या अर्थव्यवस्था, हर मोर्चे पर अमेरिका का दबदबा कायम है, जो इसे निर्विवाद रूप से दुनिया का नंबर 1 देश बनाता है। तो दोस्त यार भाई मैं हैरान हूँ सीरियसली भाई, बहुत बड़ी पावर है। लेकिन मेरी नज़र में अगर रशिया के पास अगर कम होते ना परमाणु तो चीन उसको क्रॉस कर जाता। चीन और तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ बहुत जल्द जिस तरह। हाँ, एक असल में बात ये है ना कि देखो भाई डिफेंस उसके की पास तरफ मेरी बात उसके सुनो। पास 8,000 परमाणु है, मैं तब- तुम्हें एक चीज बताता हाँ, हूँ ना, 8,000 परमाणु भी हैं। उसकी एक वजह बताता हूँ। रशिया के पास सीधी सी बात है, जो बॉम्बर हो गए या हाँ, जो ये चीजें बहुत वो है। उसके पास ज्यादा हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद रशिया शुरू से कंपटीटर रहा है अमेरिका का। तो चाइना पहले नहीं था, उसके पास वेपन एक लिहाज से बहुत ज्यादा है। यार अच्छा, सीधी सी बात है। टॉप 5 तक अगर आओ ना साउथ कोरिया तक, हाँ। तो गेम समझ आती है कि चलो पाकिस्तान भी इनका एक टाइम पे कहीं ना कहीं से इनके साथ अगर पड़ोसी होते तो मुकाबला कर लेता। लेकिन 4 के बाद एक अलग दुनिया है, अलग ही दुनिया। टॉप 4 के बाद एक अलग मिलिट्री रैंकिंग है, सही जो बात है। मतलब टोटली चेंज हो जाती है। अब इंडिया की आर्मी विशाल सेनाएं आ जाती हैं विशाल उसके बाद। सेनाएं आ जाती हैं वाकई में। अच्छा, तुमने 5 देखा तक समझ आता है, लाख सैनिक, 2 लाख सैनिक, 1.5 लाख सैनिक। लेकिन चाइना की सेना 15 लाख से ज्यादा, हाँ। इंडिया की सेना 15 14 लाख लाख से ज्यादा, 14 लाख। रशिया की सेना 13-14 लाख इस तरह। 11 लाख से ज्यादा, नहीं 13-14 लाख है। अमेरिका की 13 लाख से 13-14 ज्यादा। ये इधर 10 लाख से ऊपर सेना और है। इनके पास हर चीज बहुत बड़ी हर चीज level और की। एडवांस लेवल और की इनकी टेक्नोलॉजी मिलिट्री है हर इनके चीज पास। मतलब सीधी 4 सी के बात बाद है। इंडिया के बाद एक हम तो महाशक्ति 12 हो पे जाती है। पिछले साल 12वें थे, अभी अभी 14वें पे अभी चले ग्लोबल गए। फायर पावर आप खोलो ना, 14 उस नंबर पे पे एक सेक्शन बना होगा राइजिंग पावर, और मतलब राइजिंग पावर में साउथ कोरिया, ये ईरान शरान है ठरकी मरकी। लेकिन टॉप 4 जो पावर्स लिखी होती है ना, वो अलग उसने बनाया हुआ है उनका मैप। इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये बिल्कुल। तो ये फर्क है। आपका क्या कहना है अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा